नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर और मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का विवाद लंबे समय से चल रहा था। यहां पर बार बार ये कहा जा रहा था कि ये कमाल मौला की मस्जिद है। हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था कि ये मंदिर है, लेकिन अब इस बीच ये जो लंबे समय से विवाद चल रहा था, इसको लेकर हाईकोर्ट ने एक फैसला लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भोजशाला मंदिर है, ये कोई मस्जिद नहीं है। आपको बता दें 2003 से यहां पर एक अनुमति दी गई थी कि यहां पर आकर के नमाज पढ़ी जा सकती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से यहां पर हिंदुओं को इस बात की इजाजत दे दी गई है कि यहां पर पूरी तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं और इसे मां सरस्वती का मंदिर माना है। लंबे समय से हिंदू पक्ष इस बात को लेकर लड़ रहा था। एएसआई ने लंबा सर्वेक्षण किया, 98 दिनों तक यहां पर सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद ये फैसला आया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हाईकोर्ट में क्या कुछ कहा गया। आखिरी नमाज हुई सर वहाँ पर। ये आज आखिरी दिन था। देखिए आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी। उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आखिरी नमाज हुई सर वहाँ पर। ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उसमें? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर तो सुना आपने, हाईकोर्ट में तमाम बड़े फैसले लिए गए, तमाम बड़ी बातें की गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर इसकी जगह अल्टरनेट लैंड चाहिए तो उसके लिए भी बातचीत की जा सके। लेकिन इस पर अब तमाम चर्चाओं के लिए विस्तार से बातचीत करने के लिए पंकज पसून वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो लंबे समय से जो ये विवाद चल रहा था, यहां पर 2003 में बोला गया था कि चलिए नमाज यहां पर पढ़ी जा सकती है, लेकिन आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज के वक्त ये फैसला भी आया है। किस तरीके से देख रहे हैं? कोर्ट ने स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सका जो मस्जिद होने का प्रमाण हो। हिंदू पक्ष या एएसआई की रिपोर्ट है या जितनी भी आई गैजेटियर, यहां तक कि जो ब्रिटिश गैजेट है उसमें भी इसे हिंदुओं का मंदिर कहा गया है और सरस्वती मां का मंदिर कहा गया है। तो एक भी सबूत जो मुस्लिम पक्ष नहीं पेश कर सका है इस बारे में, और कोर्ट ने 3 चीजों को महत्वपूर्ण लिया। एक तो एएसआई की रिपोर्ट है। एएसआई की रिपोर्ट में वहां स्तंभ मिले हैं, सरस्वती देवी से जुड़े प्रतीक चिन्ह मिले हैं, संस्कृत और प्राचीन नागरी लिपि में शिलालेख मिले हैं 150 से ज्यादा। हाँ, ये तो एएसआई की हो गई। इसके बाद ब्रिटिश कालीन गैजेटियर और इतिहासकारों के दस्तावेज खंगाले गए, उसमें भी भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर और शिक्षा का केंद्र बताया गया। अब पक्ष का कहना था कि एएसआई की रिपोर्ट है या ब्रिटिश गैजेटियर को हम नहीं मानते, तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप बता दीजिए
कि आप क्यों मानते हैं? तो उनका तर्क यह था कि जहां नमाज पढ़ी जाती है वो अपने आप वो जगह मस्जिद हो जाती है। अब इतिहास मैं थोड़ा बताऊंगा, आप समझ में आया कि कैसे हुआ। 1034 में परमार राजा भोज ने नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला की तरह एक यूनिवर्सिटी बनाई यहां पे, और उस वक्त 8 से 10 हजार छात्र पढ़ते थे यहां। जो कालिदास थे, महर्षि कालिदास, वो यहीं के स्टूडेंट थे, और सब कुछ वो पूरा जो परिसर था वो स्टूडेंट के लिए था, और बीच में सरस्वती जी का मंदिर था, और वहां पे वसंत पंचमी उसी वक्त से खेली जाती थी, हमेशा से पूजा होती थी वहां पे। जब ये खिलजी आया तो खिलजी का एक सिपा सालार था, उसने सबसे पहले जो वेस्ट गेट था उसको तोड़ा और वहां पे एक मजार बना दिया। पहला वो था। उसके बाद खिलजी आया तो खिलजी ने ईस्ट गेट को तोड़ा, और खिलजी द्वितीय ने इस पूरे जो भोजशाला परिसर पे कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बावजूद जो हिंदू थे वहां पे उन्होंने पूजा पाठ करना बंद नहीं किया और वसंत पंचमी मनाना बंद नहीं किया। फिर एक अंग्रेज था जिसका नाम था विलियम बेंटिक, उसने वहां जो वांग देवी की जो मूर्ति थी उसको वो लंदन के म्यूजियम में लेकर चला गया। वो आज भी लंदन के म्यूजियम में पड़ी हुई है, और बाकायदा उसने लिखा इस चीज को। अब जो केस हुआ है उसमें एक मांग ये भी है कि जो मूल मूर्ति है जो कि लंदन के जी, उसको वापस लाया जाए और उसको पुनर्स्थापना की जाए उसको। तो ये सारे चीज देखिए, हिंदुओं का सब कुछ डॉक्यूमेंटेड था, शिलालेख भी पूरा एएसआई सब कुछ के ये कर दिया। ये जो मुस्लिम थे ये सिर्फ जबरदस्ती था, ये कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सकता। तार्किक जो चीजें थी, क्योंकि पंकज जी हाईकोर्ट ने भी ये बात बोली है कि निरंतर हिंदू धर्म की तरफ से वहां पर पूजा पाठ की ही जा रही थी। तमाम जो बयान बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिए जा रहे थे उसको लेकर के साफ कहा हाईकोर्ट ने कि ऐसा कुछ सबूत ही नहीं मिला कि आपको सौंपा जाए। एक मैं आपको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की एक रिसर्च पेपर है जो कि माइकल विलिस ने उस वक्त लिखा था, और उस पेपर का नाम था धार, भोजशाला और सरस्वती। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो भोजशाला शब्द वो 1893 से शुरू करते हैं, और वहां से एक एक करके वो सबूत पेश करते रहते हैं। जो विलियम विलिस थे, माइकल विलिस, उन्होंने पूरा ये कहा है और उसमें लिखा है बाय डेट कि कब वहां मकबरा बनाया, कब वहां मस्जिद का निर्माण किया गया। और उन्होंने कहा कि 1893 तक यहां स्टूडेंट पढ़ते थे। उसके बाद ब्रिटिश अधिकारी के लेले ने भी इस स्थान का उल्लेख किया है, वहां संस्कृत शिलालेखों की व्याख्या करवाई थी कि वो क्या लिखा हुआ है उन शिलालेखों में। 10 वसंत यहां पे यज्ञ तो ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है और भोजशाला को मंदिर करार दिया गया है। बोला गया है कि ये मां सरस्वती का मंदिर है और राजा भोज के समय से ही यहां पर निरंतर पूजा पाठ की जा रही थी। बच्चे यहां पर पढ़ाई करते थे, शिक्षा का केंद्र इस जगह को बताया था, और ये बोला कि ये मां सरस्वती का मंदिर है। अब किसी भी तरीके से यहां पर मस्जिद होने का कोई प्रमाण नहीं है। पंकज जी हमारे साथ हैं, दोबारा कंटिन्यू करिए पंकज जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये 40 दिनों का जो यज्ञ हुआ करता था वो कालिदास ने भी वर्णन किया है। यहीं के स्टूडेंट थे। यहाँ के स्टूडेंट कौन कौन थे पहले आप समझ लीजिए। कालिदास, भास्कर भट्ट, धनपाल, मनगुताचार्य और बाण भट्ट जैसे विद्वान जिन्होंने पूरा हिंदी ग्रामर लिखा है, ये यहीं के स्टूडेंट थे सब, और उनकी लिखी हुई कृतियां हैं। मुसलमान कब आए आप सुनिए इसको। सबसे पहले 1269 में अरब मूल का एक मौलाना है जिसका नाम था मौलाना कमाल, वो धारा के बसता है। वो निजामुद्दीन औलिया का अनुयायी है, और वो कहता है कि वो भक्ति सूफी वगैरह है, तो यहां पे ऐसे ही ज्ञान लेने आया है इस यूनिवर्सिटी में। 1305 में वो अलाउद्दीन खिलजी को इनवाइट करता है कि यहां तो बहुत संपन्नता है और बहुत पैसे हैं,
तो जब तक इस सांस्कृतिक केंद्र को नष्ट नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। और अलाउद्दीन खिलजी 1305 में आता है और धार भोजशाला सहित कई वहां के मंदिरों को नष्ट करता है। फिर महमूद शाह खिलजी द्वितीय, यहां उसने सबसे पहले संत कमाल मौलाना का मकबरा बनाया। यह 1569 में बनाया गया जबरदस्ती, और उसी मकबरे को दावा करते हुए कहते हैं कि हमारी मस्जिद है। जब ये लगातार जब खुदाई हुई वहां पे तो प्रतिमा निकली वहां पे, ब्रिटिश अधिकारी विलियम किनकेड उसे लंदन लेकर गए, जिनके बारे में बता रहा था। तो एक भी न प्रमाण है न सबूत है, बस ऐसे ही कि अगर हमारा नहीं मानोगे तो हम आग लगा देंगे। अभी जो शहर के मुफ्ती ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप जाइए, शौक से जाइए। इससे पहले भी गए थे भोजशाला मामले में। अब पूरी तरह साफ है। और हिंदू पक्ष की मांग यह है कि वांग देवी की मूर्ति तो आए ही, दोबारा इस मंदिर के आसपास एक यूनिवर्सिटी उसी तरह स्थापना की जाए जैसे नालंदा में यूनिवर्सिटी बनाया नया, और फिर से वहां स्टूडेंट्स पढ़ने आए देश भर के। तो अब ये जो फैसला आया है पंकज जी, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि लंबे समय से लंबित था, लोग इंतजार कर रहे थे। इस उम्मीद में हिंदू पक्ष था कि कब इसका फैसला है। बार बार मुस्लिम पक्ष कहता ही था कि नहीं, ये तो है ही मस्जिद। हिंदू पक्ष इस इंतजार में था कि जब न्यायालय घोषित कर दे। न्यायालय ने आज घोषित कर दिया ये मंदिर है, तो क्या ये माने? ज्ञानवापी हमने देखा, काशी हमने देखा, मथुरा हमने देखा, तो अभी एक ये रेफरेंस पॉइंट भोजशाला बन चुका है कि अब वहां पर भी अगर किसी तरीके की बात होगी तो अब वहां भी इसी तरीके का फैसला आ सकता है। देखिए, 1991 में एक आया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें यह कहा गया है कि 1947 में जिस रिलीजियस स्ट्रक्चर जैसा है, जैसे मान लिया कोई मुस्लिम के पास है तो मुस्लिम के पास रहेगा, हिंदू के पास है हिंदू के पास रहेगा। लेकिन 1947 से पहले अगर वो अदालत में चला गया है तो सिर्फ उन पे फैसला आएगा। 1947 जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त जिस पे जिसका कब्जा है उसी पर जेव का त्यों रहेगा। तो विवाद क्या था कि अयोध्या में, बनारस में, काशी में, भोजशाला में ये सारे केस 1947 के पहले चल रहे हैं, तो इन पे फैसला लिया जा सकता है कि ये किसका है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार जो बाद वाले हैं उन पे कोई फैसला नहीं हो सकता, और वो जिस रिलीजन के पास है उसी के पास रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, जो स्पेसिफिक है, जो कि ऑलरेडी 1947 से जहां पे केस अदालतों में है, सिर्फ उनका फैसला आना है। बाकी किसी को, कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है पंकज जी, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला आया है इसका अभी, क्योंकि दिन में ये फैसला आया है, इसको लेकर के बोला गया है किसी भी तरीके की अगर बात करें हिंसा भी ना हो, किसी को आहत भी ना हो, किसी का मन भी खराब ना हो, इसके लिए हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि हम आपको अल्टरनेट लैंड भी देंगे। लेकिन अब इसको लेकर के क्योंकि कहा जा रहा है कि नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी बोल चुके हैं कि ये तो बाबरी मस्जिद जैसा फैसला आ गया और अब मैं सुप्रीम कोर्ट में ही जाऊंगा क्योंकि ये फैसला तो बिल्कुल गलत है। क्या लगता है इस मामले को लेकर राजनीति और ज्यादा तूल पकड़ेगी इस बात पर? नहीं, लोकतंत्र है, जाने का उनको अधिकार है। अगर उनके पास कुछ फैक्ट्स हैं जो कि रह गया हाई कोर्ट में देना, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट देना, मोस्ट वेलकम। लेकिन अंत में यही होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि आप जाते हैं, दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं और फिर कोर्ट फैसला करते हैं, उसको सारे पक्ष मानते हैं। हमारे यहां का तो चलन यही है, लोकतंत्र से ही चलेगा, संविधान से ही देश चलेगा। ये इतना भी बड़ा विवाद नहीं होता अगर दिग्विजय सिंह ने बदमाशी नहीं की होती। 2003 में जो कांग्रेसी दिग्विजय सिंह है उसने एक बहुत बड़ी बदमाशी कर दी, और उन्होंने ये किया कि बाकी समय तो मंदिर में पूजा पाठ होता रहेगा, फ्राइडे को बंद करके नमाज पढ़वाया जाएगा मुसलमानों को इंटर करवाकर। अब दिक्कत यह हुई कि जिस दिन फ्राइडे और वसंत पंचमी दोनों आ गई तो फिर वो धार्मिक रूप से दोनों टकरा गए और फिर हिंसा भड़क उठी, वहां अगजनी होने लगी। ये 2003 में दिग्विजय सिंह की बदमाशी थी, ये दंगा फसाद करवाना। जबरदस्ती मंदिर के अंदर तुम फ्राइडे के फ्राइडे मुसलमानों को घुसा के वहां पे नमाज पढ़वा रहे हो, पहले नहीं पढ़ते थे ये सब, और तब ये सब बदमाशी शुरू हुई इन लोगों की।
तो इस वजह से भी इनको बोला गया कि चलिए नमाज पढ़िए। अप्रैल 2003 में बेशक ये डिसीजन आया है, लेकिन अब 23 साल बाद इस पर आ गया डिसीजन। भोजशाला जो है वो हिंदुओं को पूरी तरीके से सौंप दिया गया, बोल दिया गया यहाँ पर बिल्कुल भी जो है अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं हिंदू धर्म की हम बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की हम बात करते हैं, तो ऐसे में क्योंकि राम मंदिर को लेकर के, बाबरी मस्जिद को लेकर के जब ये फैसला आना था तो कहीं ना कहीं हिंदुओं का एक आस्था बहुत ज्यादा जुड़ी रहती है। तो अब क्या माने, जब एक और ये फैसला आया है भोजशाला वाला, तो क्या ये बीजेपी को और हिंदुत्व का जो एक नैरेटिव है उसे बूस्ट करने का काम करेगी मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में? नहीं, इससे बीजेपी का क्या लेना देना। हिंदू फॉर जस्टिस है, जिसमें विनय मिश्रा और ये विष्णु शंकर जैन वगैरह गए कोर्ट में, वो कोर्ट जीते। अब जो फैक्ट्स है वो तो फैक्ट्स ही रहेंगे ना, न्यायालय की बात है। हाँ, तो अब इसमें बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगी? नहीं, क्योंकि हाँ, कांग्रेस ने बदमाशी किया था, हाँ, दिग्विजय सिंह ने, और शिवराज सिंह चौहान लेके गए थे संसद में, बोले थे कि वो जानबूझकर दंगे फसाद करवाना चाहता है वो आदमी। 2003 का शिवराज सिंह चौहान का वो सुन लीजिएगा संसद में बयान। तो बीजेपी ने इस पूरे मामले, भोजशाला वाले मामले में कहीं डायरेक्टली लड़ाई नहीं लड़ी, हाँ, नहीं किया, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। अदालत में मामला था, अदालत ने फैसला सुनाया। अब किसको क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, वो लोग जाने। लेकिन बीजेपी का कोई डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। उमा भारती जरूर, उन्होंने अपने समय में बहुत सपोर्ट किया था उमा भारती ने, लेकिन उसके बाद की सरकारों ने यह कहा है कि ये क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन मामला है, इसलिए इसमें किस तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी, न पार्टी, न संगठन, न सरकार। ठीक है जी। तो ये लगभग कई बड़े फैसले भोजशाला को लेकर आज लिए गए हैं, जिसमें बताया गया साफ तौर पर राजा भोज के समय से इस भोजशाला के बारे में जिक्र किया गया। हाई कोर्ट के अंदर ये बताया गया कि मुस्लिम पक्ष किसी भी तरीके से अपनी बातों को नहीं रख पाया है। मंदिर बता दिया गया है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर किसी बात से मुस्लिम पक्ष को ठेस पहुंचती है तो वो अप्रोच कर सकते हैं, उन्हें ऑल्टरनेट लैंड मिलेगा। लेकिन अब आने वाले समय में ये देखना होगा, क्योंकि इसको लेकर राजनीति कहीं ना कहीं जरूर गरमा रही है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद जैसा एक फैसला ले लिया गया, हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस फैसले को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो अब आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जो कि हिंदू पक्ष में आया है। एएसआई की रिपोर्ट देखते हुए, 98 दिन का सर्वेक्षण देखते हुए, लंबे समय से इस बात पर विवाद चल रहा था। यहां पर मस्जिद में यहां नमाज पढ़ने की बात की जाती थी, लेकिन अब इसे साफ तौर पर कोई मस्जिद नहीं, भोजशाला को पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से मंदिर घोषित कर दिया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय बनती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब करें।